बिहार में पहले चरण का मतदान कल। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। चुनावी सभाओं में खूब चल रहे बयानों की तीर। राज्य भर में पर्व त्योहारों की धूम। गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर उल्लास। देव दीपावली का भी आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद में बड़ी कार्रवाई। कई अपराधी गिरफ्तार। पलामू में हथियार के साथ 2 पकड़ाए। चतरा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 2 गिरफ्तार। और देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर। राज्य में गिरता पारा। बढ़ती ठंड। 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में और होगी कमी। मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की खबर से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोटिंग होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 115 सीटों पर 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। और अब बात घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। इधर झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी प्रचार और जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। सभी 13 प्रत्याशी जहां मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों के नेता भी माहौल बनाने में जुटे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कल पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभी ने क्षेत्र के तेज विकास के लिए भाजपा को समर्थन की अपील की। साथ ही राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग भाजपा के साथ देश की विकास यात्रा में जुड़ चुका है। आधी आबादी भी इस विकास यात्रा में शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा की जीत ही घाटशिला के विकास, सुशासन और जन कल्याण की गारंटी है। चुनाव जनसभाओं और जन संवाद कार्यक्रम में भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कल भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में हेमंत सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए नियोजन नीति तक नहीं बना पाई। हालत यह है कि गरीब युवाओं की नौकरी बेची जा रही है। आदिवासियों के हक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मूसाबनी प्रखंड में पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासियों की अनदेखी हो रही है और सरकार अहंकार में डूबी है। उन्होंने झामुमो नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक के अनुसार पार्टी राजनीतिक निर्णय लेती है। इंडी गठबंधन के नेता भी घाटशिला के समर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। झामुमो के स्टार प्रचारक विधायक कल्पना सोरेन ने भी कल घाटशिला में मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास और जन सरोकार से जुड़े कार्यों की चर्चा की तथा झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। ये तीर धनुष बाबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानो फूलो जानो, चांद भैरव तिलका मांझी, ये सबका हथियार था। ये चिन्ह सिर्फ चिन्ह नहीं है, इसमें इतिहास छिपा है। इसमें इतिहास छिपा है हमारे शहीदों का, इसमें इतिहास छिपा है हमारी संस्कृति का, इसमें इतिहास छिपा है हम सबके कहानियों का, जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो आज आप लोगों को एक साथ होकर के एक हमारी 11 तारीख को याद रखना है और 2 नंबर जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है उसका बटन दबाना है।
घाटशिला में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर आयोग भी मुस्तैद है। क्षेत्र में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इधर पुलिस महानिरीक्षक अभियान डॉक्टर माइकल राज एस ने उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। भारतीय लोकतंत्र की दुनिया में चर्चा हुआ करती है, जिसकी वानगी चुनाव के दौरान दिखती है। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत विदेशी मेहमान बिहार में जारी चुनावी प्रक्रियाओं को देखने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी मेहमान आज और कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी मेहमान आज ईवीएम प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा करेंगे, वहीं कल ये सभी वास्तविक मतदान देखेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कल नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हुई। इस उद्घाटन सत्र में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे 7 देश के 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के सामने ईवीएम का प्रदर्शन किया गया। वे कार्यक्रम अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के लिए ईसीआई का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR 2.0 शुरू किया गया है, जिसे लेकर राजनीति के मंच पर कुछ राज्यों में गर्माहट दिख रही है। सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में एक ओर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं के साथ मिलकर SIR के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। जबकि बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना जिले में SIR के माध्यम से घूसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी ने SIR को बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि घूसपैठ, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा अपराध व भ्रष्टाचार बंगाल का असली मुद्दा है, लेकिन ममता इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही हैं और टीएमसी नेता भाजपा कार्यकर्ताओं और चुनाव अधिकारियों को धमकाते नजर आते हैं। SIR को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी CISF বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও কে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় CISF ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো। আমাদের লোক, কোনো CISF থাকবে না, কোনো BSF থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়, আয় শুভেন্দু আয়। भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार ने घूसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। भाजपा ने जन्म, निवास, वन अधिकार और जाति प्रमाण पत्रों की जांच में सतर्कता बरतने की मांग की है। 24 जून 2025 के बाद जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने का अनुरोध भी किया गया है। दूसरी ओर टीएमसी SIR को लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शनों की धमकी दे रही है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया और रोहिंग्यास को असेंबल करके जो डेथ वोटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। पिछले टाइम जो CAA लाया था भारत सरकार, तब भी ये NRC बोल के बंगाल में बहुत सारा क्षति पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरल में SIR को लेकर अधिक राजनीति देखने को मिल रही है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। We think that we will get some good instructions from the Supreme Court, and the SIR should be done as per the Supreme Court's directives and instructions. If there is any violation, we will once again go to court and see that the Election Commission had violated the order of the Supreme Court. निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हुआ है। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान BLO 1 महीने तक घर घर में जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। सीएमओ की ओर से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में कुछ बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने की गंभीर घटना के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सरकार के निर्देश पर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। खूंटी जिले के सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक का लाइसेंस समाप्त हो चुका है। हालांकि इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। थैलेसीमिया और एनीमिया के 65 से अधिक मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए प्रतिदिन 10 यूनिट से अधिक खून की खपत होती है। सबसे ज्यादा खून सिकल सेल, थैलेसीमिया, एनीमिया के मरीजों, गर्भवती महिलाओं और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर माझी के अनुसार जिले में एनीमिया के मामले सबसे अधिक हैं। ऑपरेशन में होता है ब्लड ज़्यादा, हमारा सिकल सेल एनीमिया है, थैलासेमिया, उसमें डेली हमारा ब्लड चलता है। उसके साथ साथ हमारा जो एनीमिक पेशेंट माना हॉस्पिटल में भर्ती है, उन लोगों को भी दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। ऐसा फील्ड से आता है कि 7 ग्राम 4 ग्राम लेके ब्लड का कमी से आता है, जो उसको हम लोग ब्लड तुरंत रिप्लेस करते हैं। चाईबासा की घटना के बाद खूंटी जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अब मरीजों की पूरी जांच के बाद ही खून चढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में ज्यादातर ऐसे मरीज पाए जाते हैं जिनमें खून की मात्रा 5 से 7 ग्राम ही होती है। हर दिन जरूरतमंद लोगों को खून उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग जो चाईबासा के इंसिडेंट हुआ उससे हम लोग बहुत सतर्क ले लिए हैं कि किसी तरह का इस तरह भूल दोबारा ना दोहराए। हमारा ब्लड बैंक में सफिशिएंट स्टाफ है, सबके माध्यम से हम लोग अभी मरीज को गुणवत्ता रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। खूंटी के इस एकमात्र ब्लड बैंक का लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया में होना जिले की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार खासकर HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना के बाद खूंटी के ब्लड बैंक के लाइसेंस को कितनी तेजी से रिन्यू करती है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और निर्बाध खून की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। खूंटी से डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज पर्व त्योहारों की धूम है। देव दीपावली का भी आयोजन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही सूरज गंगा की लहरों में ढलता है, काशी के घाटों पर उतर आता है प्रकाश पर्व देव दीपावली। हजारों साल पुरानी ये परंपरा अब नई भव्यता के साथ चमक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट और घाटों के सौंदर्यीकरण ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है। देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर विजय का उत्सव मनाया था। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की इस रात काशी के घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती इस बार भी देश के वीर जवानों को समर्पित होगी। इस वर्ष काशी के घाटों को 21 कुंटल फूलों से सजाया गया है। 21 बटुक और 42 कन्याएं मां गंगा की आरती करेंगी। इस दौरान अमर जवान ज्योति जलाकर शहीदों को नमन किया जाएगा, जो इस पर्व को देशभक्ति की भावना से भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नव्य काशी विजन के तहत इस बार देव दीपावली में तकनीक और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। चेत सिंह घाट पर होगा काशी कथा 3D लेजर शो, जहां भगवान शिव पार्वती विवाह, संत कबीर और तुलसीदास की भक्ति परंपरा से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तक की कथा रोशनी और संगीत के माध्यम से जीवंत होगी। इसके साथ ही ग्रीन फायर क्रैकर शो रात में आसमान को रंगों से भर देगा। काशी की देव दीपावली आज केवल आस्था का नहीं बल्कि नव विकास और संस्कृति का भी प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है और आज पूरा विश्व इस दिव्यता का साक्षी बन रहा है। देव दीपावली का संदेश स्पष्ट है, अंधकार पर प्रकाश की विजय,
और पुरातन परंपरा में आधुनिक भारत की चमक। काशी की ये दिव्यता अब न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि नए भारत की नई पहचान भी है। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राज्य भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। नदियों के तटों पर आस्था का सैलाब नजर आया। क्या क्या होता है आज के दिन? आज के दिन स्नान होता है, दान होता है, दान पुण्य विशेषकर होता है। यहाँ पे दान के लिए लोग विशेषकर आते हैं और पुण्य कमाते हैं। ये सनातन धर्म का नियम है। गंगा स्नान करते हैं, तो मोहानी संगम है, तो यहाँ संगम पे स्नान करने के बाद शांति को मिलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की आज 556वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे लेकर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। साल 1469 लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव, जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है, यहीं जन्म हुआ उस दिव्य आत्मा का जिसने पूरी मानवता को एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में धर्म, जाति और समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई सोच दी, मानवता की सोच। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में समानता, भक्ति और सत्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब एक ही परमात्मा की संतान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानवता का मार्गदर्शन बताया। साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए आस्था का रास्ता आसान बनाया। हरमिंदर साहिब को FCRA पंजीकरण की अनुमति दी गई, जिससे अब विदेशों से भी लंगर सेवा के लिए दान संभव है। लंगर पर से GST हटाना, सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देना, सिख युवाओं के लिए शिक्षा छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी सरकार के समानता से समृद्धि के विजन को और सशक्त बनाते हैं। ये सब गुरु परंपरा के आदर्श, न्याय और सेवा के प्रतीक है। साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर साल ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ भारत सरकार भी समझती है। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं और गुरुवाणी का पाठ सुन रहे हैं। हर गुरुद्वारे में कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है, जहां भक्ति के साथ साथ समानता और करुणा का संदेश गूंज रहा है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है जी। इसी उन्होंने आशीर्वाद लेने से पूरी फैमिली समेत गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आए हैं जी, ताकि गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर सकें। आज बहुत ज़्यादा रौनक है, बच्चों नाल आए ताकि इन्हों भी आशीर्वाद मिल सके बाबा जी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी का संदेश सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि मानवता और एकता का मार्ग है। आज जब पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, तो गुरुद्वारे से यही स्वर गूंज रहा है, एक ओंकार सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवा, सद्भाव और मानवता का संदेश देने वाला ये प्रकाश पर्व प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मानवता की ज्योत जलाता है। कैमरा पर्सन सुमित दीवान के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर राज्य के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जयंती के मद्देनजर धनबाद समेत कई जिलों में कल भव्य नगर कीर्तन का भी आयोजन हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने समस्त देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर हमारे सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये अवसर हमें गुरु नानक देव जी के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है और एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु नानक देव जी का संदेश हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित जीवन जीना ही सफलता का सच्चा मापदंड है। बोकारो के ललपनिया में लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोम गाढ़ राजकीय महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। आगंतुकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में संताल समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं। लाखों लोग पर्वत की ओर जा चुके हैं और लगातार उनके आने का क्रम जारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देख और कल की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था हम करेंगे। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। धनबाद में एक गिरोह के दर्जन भर ठिकानों पर पुलिस ने करीब 10 घंटे छापेमारी की। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक आरोपी हिरासत में लिए गए। हथियार, नकद और लेन देन के कागजात बरामद किए गए। इस विशेष छापेमारी अभियान में 150 से अधिक पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए और एक साथ दबिश दी। उधर पलामू में अपराध की योजना बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से पुलिस ने मोबाइल और हथियार बरामद किया है। चतरा और पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चतरा में इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पलामू में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सूचना को वेरीफाई किए हैं और वो सूचना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। वहाँ पर जंगल मतलब झाड़ियों के बीच में एक हीरो होंडा प्लस में एक ये मिला है बाइक कम से कम 23 बोरा में 2000 बोतल का तनाका और चबीली शराब मिला है। रुक कर लेते मौसम का। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर झारखंड पर पड़ रहा है। राज्य में ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पारा और नीचे जा सकता है। 10 नवंबर तक सवेरे कुहासे के हालात भी रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के बानों में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वाधिक प्रदर्शन करते हुए वैश्विक रैंकिंग में 54 भारतीय विश्वविद्यालय को जगह मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली देश के संस्थानों में शीर्ष पर है और वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है। 2016 में जहां केवल 24 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे, वहीं 2026 की सूची में इनकी संख्या बढ़कर 294 हो गई है। ये 1125% की अभूतपूर्व वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश भर में नई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देकर प्रसन्नता हो रही है। हमारी सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार कृषि और किसानों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का भी संचालन किया जा रहा है। जामताड़ा के किसानों को योजना के तहत शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। जामताड़ा के किसान मधुमक्खी पालन कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसानों को जिला कृषि कार्यालय की ओर से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया गया और उनके बीच मधुमक्खी किट का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षक जन्मजय कुमार पुरी ने कहा कि मधुमक्खी पालन को किसान दोहरी आमदनी का साधन बना सकते हैं। यहाँ जो सरकार का फोकस है कि किसानों का आय दोगुना हो, खेती के साथ साथ उसी के क्रम में मधुमक्खी पालन का भी कार्य करने के लिए किसानों को दिया जा रहा है कुछ मधुमक्खी किट के साथ, जिससे किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन में आत्मनिर्भर भी बने। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मधुमक्खियों और उनके पालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसान विजय राणा ने कहा कि फसल की खेती के साथ कुल 5 सीजन में मधुमक्खी पालन कर वे आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग 3 दिन का प्रशिक्षण लिए। सबसे पहले हम लोग सीखे कि सीजन जो होता है ना, मधुमक्खी का 5 सीजन होता है। पहला सीजन होता है आपका अभी जो अक्टूबर से नवंबर, जिसमें हम लोग का फुटूस का और बंतुसी का जो फूल से जो होता है ना, उससे हमको मधुमक्खी के लिए बने उसमें रस मिलने का ये है। फिर दूसरा सीजन में आपका लिप्टस है। तीसरा सीजन में आपका जैसे सरसों जो लगाते हैं। पांचवा चौथा हुआ आपका नीम हुआ, जामुन हुआ, इसके बाद ढेला हुआ, इस सब से फूल मना इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद आपका जैसे हम लोग सीखे इसमें कि इसका जो है ना, माने किसान जो है खेती के साथ, मैं किसान भी हूँ, खेती के साथ इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं है। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसान काफी उत्साहित नजर आए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसान गोविंद पंडित ने कहा कि वे मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देंगे। इससे बड़े पैमाने पर मधु का उत्पादन होगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी। और मैं मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण जामताड़ा आत्मा उद्यान विभाग से कर रहा हूँ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा, आज लास्ट डेट है। आज हम लोग को मधुमक्खी का बॉक्स वितरण हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर तरीक़ा से मधुमक्खी पालन हम लोग करेंगे और इसको व्यवसाय का रूप देंगे। मधुमक्खी पालन से जुड़कर किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकेंगे, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख सकेंगे। वहीं प्रशिक्षण मधु उत्पादकता की वृद्धि में कारगर साबित होगा। डीडी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। धनबाद प्रखंड के मुखियाओं को 2022 से अब तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में निजी खर्च राशि का भुगतान नहीं हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने उपायुक्त आदित्य रंजन को ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2022, 2023 और 2024 में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किए गए निजी खर्च की राशि का भुगतान जल्द कराने की मांग की है। मुखियाओं ने बताया कि सभी संबंधित बिल और वाउचर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए गए, फिर भी अब तक एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोग लगातार 3 बार खर्च करके चौथे बार हम लोग काम में अब हम लोग खर्च करने के सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा 15-20 भी बंद है, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जिसके साथ हम लोग इस बार सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का विरोध नहीं करते हैं। जनता का जो भी काम होगा हम लोग अपने ऑफिशियल साइन करना हुआ हम लोग बैठ के करेंगे, मगर कोई तरह का LED TV सजावट और कोई ऐसा काम हम लोग अपने खर्च से नहीं करेंगे। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि मुखिया संघ के प्रतिनिधियों की सूचना पर तत्काल DDC को निर्देश दिया गया है कि संबंधित फाइलों की जांच कर लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। तत्काल उसको भी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में पहले चरण का मतदान कल। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। चुनावी सभाओं में खूब चल रहे बयानों के तीर। राज्य भर में पर्व त्योहारों की धूम। गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर उल्लास। देव दीपावली का भी आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद में बड़ी कार्रवाई। कई अपराधी गिरफ्तार। पलामू में हथियार के साथ 2 पकड़ाए। चतरा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 2 गिरफ्तार।
और देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर, राज्य में गिरता पारा, बढ़ती ठंड, 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में और होगी कमी, मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान।